सेकंड पॉइंट है चिंता। अभी हम लोग देख लिए पौलुस की लालसा, कलीसिया की लालसा एक दूसरे के प्रति। अभी तीसरा अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 1 से लेकर 5 तक मैं आखिर पढ़ता हूं, जरा आप सुनिएगा। इसलिए जब हमसे और ना रह गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारे भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाएं कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हम क्लेश उठाने पड़ेंगे हमें, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। हम यहां देखते हैं अभी चिंता, पौलुस की क्या चिंता थी, जो लालसा थी उनकी बातों को समझने के लिए। और तीमुथियुस वहां से आकर के कुछ अच्छा खबर दिया है और खुश हो गए हैं। और यहां भी क्या हो गया, बिरिया में भी प्रॉब्लम, मतलब थिस्सलुनीके से जो कोई इनको विरोध में, उनमें कुछ लोग यहां आ गए, बिरिया के लोगों को इनके विरोध में खड़ा कर दिए, तो आखिरी में इनको यहां से जाना पड़ा दूसरे शहर। तो जाने के वक्त में वो कह दिया, जल्दी आओ बाबू तीमुथियुस। वो वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है, फिर इसको वापस भेज रहा है। क्या कारण है, 2 बार ट्राई किया ना मिलने के लिए, नहीं हुआ। फिर वो आ गया, अच्छा खबर सुना दिया तीमुथियुस। अच्छा है, फिर भी इसको और भी क्या हो, चिंता हो रहा है, क्योंकि थिस्सलुनीके बहुत विरोध चल रहा है। मतलब उन दिनों में अभी तक सुसमाचार दुनिया में फैला नहीं है। पौलुस ही सुसमाचार लेकर के एशिया से यूरोप में गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना फिलिपी में रहा। बहुत विरोध, यहां तक इसको मार मार करके जेल खाने में डाल दिए। फिर वहां से भाग करके थिस्सलुनीके आया। 3 महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहां भी उतना ही विरोध हुआ। वहां से भाग करके कहा गए, बिरिया में आ गए। बिरिया में भी विरोध है, चला गया। सॉरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कहा था फिलिपी में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी कहा था थिस्सलुनीके में। और फरवरी में बिरिया में। तीनों शहरों में इतना विरोध, तीनों शहर छोड़ना पड़ा। अब एथेंस, दूसरे प्रांत, अखाया का प्रांत, एथेंस में आ गया। अकेले हैं लोग, कैसे विश्व में रहे होंगे। हम भी आ गए, तीमुथियुस भी चला गया, अभी वहां कोई नहीं है। तो शैतान क्या करेगा, क्लेश के द्वारा इन लोग को फरकेगा। इन लोग परीक्षा करेगा, फरकेगा नहीं, परीक्षा करेगा। परीक्षा में हमारे लोग क्या हो गए होंगे, शायद डगमगाए होंगे, विश्व को छोड़ दिए होंगे। क्या ऐसा हुआ है, ये जानने के लिए अभी क्या करता है, एक उपाय ढूंढ के निकला। बोले हम जा नहीं पाए, कम से कम मेरा जो सेवक है, मेरा जो असिस्टेंट है, मेरा जो सहायक है तीमुथियुस, उसको हम भेजें। भेज रहा है, जबकि इनकी आवश्यकता है, अकेले हैं।
नई नई जगह में वहां कोई नहीं है, कहाँ टकरेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे पता नहीं। कम से कम एक साथ रहता तो इनकरेज होगा ना, उत्साह होगा। फिलिपी में नहीं आए थे, 3 जन थे। थिस्सलुनीके में भी नहीं आए थे, वहां भी इन 3 जन थे। बिरिया में भी आए इन लोग थे, लेकिन एथेंस में अकेले हैं, इनको अभी जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, वापस भेजना जाओ। उन लोग को स्थिर करना है, उन लोग को प्रभु में स्थिर करना है, वचन में स्थिर करना है, विश्वास में स्थिर करना है। कितना उम्र है तीमुथियुस को अंदाज में? किशोर अवस्था, मतलब टीनेज में 16-17 के आसपास इनका है। इस उम्र में मेरे का यहाँ कोई नहीं है। 16-17 उम्र के एक किशोर को, एक टीनेजर को, जो इनके साथ सेवक हम जुट गया है, बोल रहा है जाओ जाके क्या करना है, इनको स्थिर करना है। इतना बड़ा काम इस टीनेजर को देता है, तो मतलब है ये टीनेजर उसके लिए सक्षम है, उसके लिए विश्वसनीय है, इसके ऊपर भरोसा रखकर भेजा जा सकता था। मतलब क्या है, आप क्या करना है, अपने पास रखिए, क्या करना, सहायक बनेंगे कि उनको सहायक बनाएंगे? आपको जो सुनने वाले अपने अपने आत्मिक अगुवे के लिए, वो आके आत्मिक अगुवे मतलब पास्टर भी हो सकते हैं, प्रेरित भी हो सकते हैं, बाइबल शिक्षा भी हो सकते, जिनके द्वारा आप आगे बढ़ते हैं, उनके साथ सेवक में जुट जाइए, उनका सहायक बनिए। अब वहां जाकर के ये क्या किया है, इन लोग बता, इनको समझाए थे क्लेश होगा, क्लेश हुआ, क्लेश उठाना पड़ेगा। मतलब मसीही बनने का मतलब है क्लेश उठाना है। प्रभु ने कहा ना, अगर गीले पेट का इतना करता, सूखा पेट के साथ हम लोग क्या नहीं करेंगे? अगर मुझसे शमशान भय रखा तो तुम्हारे साथ भी क्या करेगा? भय रखेगा। मेरे कारण सारे लोगों से तुम क्या किए जाओगे? घृणा किया जाओगे, बैर किया जाएगा। याद रखना है, अगर क्रिश्चियन को दुनिया सराहता है, इनाम देता है, मतलब कहीं वो क्रिश्चियन क्या है, समझौता कर चुका है बाइबल के गॉस्पेल को, यीशु मसीह के बारे में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इसलिए दुनिया उनको क्या कर रहा है? बाइबल क्या बताती है? आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि हम लोग उद्धार पाए। ये ऐसा एक खड़ा संदेश है, मतलब यीशु ही क्या है? उद्धार करता है। ये समाचार सुसमाचार है। अगर इसको बिना कॉम्प्रोमाइज करके आप बताएंगे लोगों को, जरूर लोग आपको क्या करेंगे? बैर करेंगे ना। यीशु भी एक उद्धार करता है, यीशु भी मुक्तिदाता और भी मुक्तिदाता है, तो आपको क्या करेंगे? लोग सराहेंगे। सो बाइबल बताती है यीशु ही उद्धार करता। यीशु कहता मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, मैं ही जगत की ज्योति है। परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर ही पवित्र है। तो ये है बाइबल के सुसमाचार हैं। इसे पौलुस उन लोग अच्छा से समझा दिया। प्रभु में आ गए ना, विश्वासी बन गए ना, शिष्या बन गए ना, और मसीही बन गए ना, आपको क्या करना पड़ेगा? क्लेश उठाना पड़ेगा। और आप और हम क्लेश के लिए ठहराए हुए भी, ऐसा संदेश है। इसलिए हम क्लेश उठा करके आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं।
डगमगाएंगे नहीं, लेकिन उसके बीच में हम एक दूसरे की क्या करना है, प्रेम करें। ये काम करने के लिए ये 3 भेजा गया है, वो जाके काम को किया भी है। तो हम लोग याद रखें, कभी हम बिना क्लेश के मसीह की जीवन नहीं बिता पाएंगे। मसीह की जीवन है, हमको सैक्रिफाइस करना है, हमको त्यागना है, सुख सुविधाओं को त्यागना है। चर्च आने की क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, उतना दूर से कितना खर्च करना पड़े, है ना, इतना टाइम लगता। पहले तो कितना घंटा हुआ, 1.25 घंटा में हम लोग, आज से 1.5 घंटा लग रहा, कहाँ चल जाएंगे, है ना। तो आप प्लेट उठा नहीं पाएंगे, आप प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं मेरे लिए नहीं कहता हूं, लेकिन हम लोग को त्यागना पड़ेगा, सुख सुविधाओं को प्लेट उठाना पड़ेगा, तभी स्थिर करेंगे। आज ये चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, कल आ करके बोलेगा कोई चर्च में नहीं जाना है, तो क्या करेंगे आप? सलाम बाय पास्टर बोल के घर में रह जाएंगे, तो पास आपको आएगा भी नहीं, आपको सुसमाचार सुनाएगा भी नहीं। तो याद रखें, हम लोग क्लेश उठाना पड़ेगा, उठाएंगे। और पौलुस कहता है उसी के हम ठहराए गए हैं, और उनके बारे में विश्वास को क्या डगमगाया, ये चिंता उसको बहुत सता रहा था पौलुस को एथेंस में। तब बोल दिया हम नहीं जा पा रहे, जाके तीमुथी जाकर के स्थिर करो। तो हम भी जिनके लिए सुसमाचार सुनाते हैं, जिनको प्रभु में लाते हैं, उनके लिए क्या करना है, चिंता करें। ये सुसमाचार सुना के विश्वास बना है, कभी परीक्षा के कारण, क्लेश के कारण ये प्रभु को ना छोड़े, ये विश्वास को ना छोड़े, याद रखे हैं। और हम भी उम्र में छोटे हो सकते हैं या अनुभव छोटे हो सकते, लेकिन विश्वास लिए बनना है अपने अगुओं के लिए, ताकि वो हमारे पास हम पे विश्वास रखे, भरोसा रखे, कोई काम हमको दे सके, दूसरों को स्थिर करने का, दृढ़ करने का सक्षम बन जाएं।